नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चैंटिया AIRONDF चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ज़्यादातर इस बात को लेकर पूरे विश्व में, पृथ्वी के हर मानव के बीच में चर्चा रहती है कि भगवान है या नहीं है। भगवान है तो कहाँ है, भगवान दिखाई क्यों नहीं देता है। और इसी प्रतिस्पर्धा में हम एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, भेदभाव रखते हैं, धार्मिक संकीर्णताओं को बढ़ावा देते हैं। मुद्दा यह है कि धर्म की परिभाषा में जहाँ पर उस परम पिता भगवान की हम बात करते हैं तो उसको अगर एक भावना के आधार पर भी देखें तो उससे फ़ायदा क्या है। ज़रूरी यह है कि भगवान हमें दिखाई दे, या ज़रूरी यह है कि भगवान का मतलब क्या है और भगवान हमें देता क्या है। क्या वास्तव में भगवान को मानने से या धर्म को मानने से सिर्फ अंधविश्वास फैलता है, या फिर वास्तव में शरीर जो रासायनिक क्रियाओं का प्रतिक्रियाओं का एक पुंज है जिसमें केमिकल्स के अलावा कुछ भी नहीं है, और उन्हीं केमिकल्स के रिएक्शन के कारण हमारा शरीर पूरे दिन पूरी रात काम करता है, चाहे वह भोजन को पचाना हो, चाहे सोचना हो, चाहे समझना हो, चाहे चलना हो, चाहे किसी के प्रति प्रेम दर्शाना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या दर्शाना हो। उस केमिकल रिएक्शन में इस बात का कोई महत्व है कि हम धर्म को माने और उस धर्म में जिस भी आदि शक्ति परम पिता भगवान अल्लाह गॉड को माना गया है उसे स्वीकार करें। इसके लिए मैं आपको वैज्ञानिक आधार पर इस तथ्य के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि भगवान को मानने से लाभ क्या है। 1957 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में एक अध्ययन किया गया जिसे कूटर रिचर्ड द्वारा किया गया, और उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि जब चूहों को, आप जानते हैं कि चूहे का प्रयोग ही मानव, बंदर और चूहा का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है क्योंकि वह जीनोम थ्योरी में मानव के बहुत नज़दीक हैं। तो कूटर रिचर्ड ने जब चूहों को पानी में छोड़ा तो 15 मिनट बाद ही पानी के अंदर चूहों के सामने अपने जीवन का संकट पैदा हो गया, वह डूबने लगे। ऐसे में कूटर रिचर्ड ने उनको निकाला, उनको बाहर रखा, सुखाया, और कुछ देर बाद उन्हें फिर पानी में डाला गया, यह देखने के लिए कि अब वह क्या रिएक्ट करते हैं। आपको मालूम है कि जब दोबारा उन्हें पानी में डाला गया तो वे चूहे जो 15 मिनट बाद ही पानी में डूबने लगे थे और उन्हें अपना जीवन संकट में लगने लगा था, वह 1-2 नहीं पूरे 60 घंटे तक पानी में जीवित रहे। अध्ययन इस बात का हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहली बार में चूहों को ऐसी स्थिति पैदा हो गई जब जीवन का संकट पैदा हो गया, और दोबारा वह 60 घंटे मतलब 2.5 दिन तक तैरते रहे और जिंदा रहे। अध्ययनों में यह प्राप्त हुआ, यह निष्कर्ष निकला कि चूहों के दिमाग में, मस्तिष्क में यह थॉट पैदा हो गया कि अभी जब वह डूबने लगेंगे तो उन्हें कोई बचा लेगा। और चूंकि पहले का उनका यह अनुभव था कि जब वह डूब रहे थे, जब उन्हें जीवन का संकट लग रहा था, जब वह तैर ज़्यादा नहीं पा रहे थे और उन्हें 15 मिनट बाद बचा लिया गया था, तो इसी आशा में वह 2.5 दिन या आप कहें 60 घंटे तक तैरते रहे कि अगर वह डूबेंगे तो उन्हें बचा लिया जाएगा। यह अध्ययन हमने नहीं किया है, यह अध्ययन 1957 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कूटर रिचर्ड द्वारा किया गया था। अब आप जरा सोचिए कि भावना का कितना बड़ा महत्व उन चूहों पर दर्शाया गया कि अगर आपको यह पता है कि हम अपना जो भी कार्य दुनिया में कर रहे हैं वो करने पर कोई शक्ति हमें बचाएगी, हमारे कार्य को पूर्ण करेगी, तो यही शक्ति प्रत्येक धर्म में प्रत्येक मानव को जिंदा रहने के लिए और आगे बढ़ने का सार्थक अवसर प्रदान करती है। क्योंकि यह बात भी सत्य है कि दुनिया के जितने धर्म हैं वह अपने अपने पंथों को मानते हुए, अपने अपने क्रियाकलापों को मानते हुए जिंदा रहते हैं, और जिंदा ही नहीं रहते, उनके भी वही काम पूरे होते हैं। जो हिंदू कहता है कि हमारा भगवान की
तपस्या करने वरदान से पूरा हो गया, वही मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब कहते हैं कि यह उनके भगवान के द्वारा करने से कार्य पूरा हो गया है। ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा पैदा होता है और माँ उसे चलाना शुरू करती है तो कुछ पल तक, कुछ देर तक तो वह बच्चे को अपनी उंगली पर पकड़कर चलाती है, लेकिन कुछ दिन बाद वह बच्चे को खड़ा करके कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है और बच्चे को अपनी तरफ बुलाती है, और बच्चा इस भावना से प्रेरित होकर के अभी जब वो गिरेगा तो उसकी माँ बचा लेगी, वह माँ की तरफ दौड़ता है। या पिता द्वारा उछाला गया बच्चा भी आपने देखा होगा खिलखिला कर हंसता है, क्योंकि उसके अंदर मन में भावना होती है कि जब वह नीचे आएगा तो पिता के हाथों द्वारा उसकी सुरक्षा हो जाएगी। यही भावना ना सिर्फ बच्चों को पिता की इस हरकत से, पिता की इस क्रिया से बच्चों को चैलेंज लेने की तरफ उकसत करती है, और माँ के द्वारा चलना सिखाने पर बच्चा दृढ़ता के साथ चलना शुरू कर देता है। और यही प्रयोग 1957 में चूहों पर भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रयोग से साबित हुआ कि जब आपके अंदर यह फीलिंग आती है या भावना आती है कि अभी आपको कोई बचाएगा, आपके लिए सहारा लाएगा, तो आप अपने कार्यों के प्रति ज़्यादा आशावान रहते हैं, और उसी आशा के कारण आप में जीने की उत्कंठा, जीने की लालसा ज़्यादा बनी रहती है। और यही कारण है कि हर धर्म में भगवान को चाहे किसी ने देखा या नहीं देखा, लेकिन यह आस्था बनी रहती है कि हमारे हर कार्य में भगवान हमारे साथ होगा और हमारी सहायता करेगा। भगवान सहायता कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस बात से बड़ी बात यह है कि जैसे चूहों के मस्तिष्क में रासायनिक परिवर्तन हुए और उन्होंने अपने को यह समझा कि जब वह डूबेंगे उन्हें बचा लिया जाएगा, ऐसे पृथ्वी का हर मानव अपने धर्म, अपने मत के आधार पर यह समझता है कि उसके जीवन में जब भी संकट आएगा तो वह अदृश्य शक्ति जिसे उसने देखा नहीं, जिसको लेकर इतना विवाद उत्पन्न होता है, वह उसे आगे बढ़ने में सहायता करती है। निश्चित रूप से यह प्रयोग हार्वर्ड का यह बताता है कि धर्म एक मनोविज्ञान है, और यह मनोविज्ञान शरीर की रासायनिक क्रियाओं को उस सकारात्मक तरफ ले जाता है जहां हमें जीने के प्रति एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हम जीने के प्रति आगे बढ़ते हैं। तो आपको इस बात को मान लेना चाहिए कि भगवान है या नहीं है, इससे बड़ी बात यह है कि इस शब्द के कारण व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, जो उसे हर संकट में, हर संघर्ष में, हर समस्या पर यह एहसास कराती है कि वह उसकी सहायता करेंगे। और यही कारण है कि सभी धर्मों के लोगों के सभी कार्य पूरे होते हैं, सभी धर्मों के लोग अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, सभी धर्मों के लोग अपनी आस्था जताते हैं कि भगवान है। तो आप भी मानिए इस प्रयोग से हार्वर्ड के कि भगवान है या नहीं है, इससे बड़ी ताकत यह है कि हमारे अंदर यह भावना है कि भगवान है। जब तक यह सकारात्मक तथ्य, ऊर्जा किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में जिंदा रहेगी, वह आगे बढ़ता रहेगा और भगवान हमारे बीच जिंदा रहेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आगे तक ले जाइए, ताकि जो यह भ्रांति है कि भगवान है कि नहीं है तो दिखाई क्यों नहीं देता, वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1957 के कूटर रिटल के द्वारा किए गए प्रयोग से स्थापित हो सके और हम भगवान पर, उस अलमाइटी पर, अल्लाह पर, गॉड पर आस्था जता सकें। नमस्कार।